हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज जो है वो वोकैब का डे 12 है। इससे पहले जो है एक जो डे 11 था वो पूरा का पूरा रिवीजन था। अब मैं आप लोगों को एक चीज ये बता दूं, जैसे ही अब ये दो दिन और है वोकैब, उसके बाद ये खत्म हो रही है और फिर मैं कोई और सीरीज स्टार्ट करूंगी, शायद ग्रामर की या लिटरेचर की। अगर मैं ग्रामर की सीरीज स्टार्ट करूंगी तो मैं आपको टॉपिक वाइज जो है टॉपिक वाइज आप लोगों को चीजें सॉल्व करवाऊंगी। लिटरेचर के लूंगी तो भी मैं आपको टॉपिक वाइज चीजें जो है वो सॉल्व करवाऊंगी। और इसके बाद 2-1 दिन बाद ही वो सीरीज जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और इस सीरीज को आप लोग कितना पसंद कर रहे हैं ये आप लोगों के कमेंट्स और से व्यूज से पता चल जाता है। और लेकिन आजकल आप लोग ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान दे नहीं रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो वोकैब आप लोगों के लिए इतनी हेल्पफुल है। वोकैब कभी किसी एक एग्जाम में नहीं आती है, वोकैब हर एक एग्जाम में आती है। तो प्लीज वोकैब पर भी ध्यान दीजिए। एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए हर चीज पर ध्यान दीजिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग वोकैबुलरी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। एंड भाई कल से हमारा जो है वो नया बैच स्टार्ट हो रहा है। यूपीटीजीटी का ऑनलाइन बैच, लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। और इसमें जो है आप लोग अगर इसके बारे में जानना चाहें तो 7895937338 पे कॉल कर सकते हैं। ये बैच उन लोगों के लिए है जो लाइव नहीं लेना चाहते, थोड़ा सा कम पैसों में चीजों को लेना चाहते हैं, ये उनके लिए है। ये रिकॉर्डेड बैच है लिटरेचर एंड ग्रामर का। और इसमें आपके रिकॉर्डेड पूरे सारे वीडियोस हैं, चारों राइटर्स, हिस्ट्री और ग्रामर के एक टॉपिक के वीडियोस हैं। वोकैबुलरी भी है इसमें। इसके साथ ही इसमें हार्ड कॉपी मटीरियल, स्टडी मटेरियल विद टेस्ट सीरीज भी आपको मिलता है, जो आपको स्टडी मटेरियल ये वीडियोस के साथ जब आप ये बैच खरीदते हैं तो स्टडी मटेरियल आपके एड्रेस पे हमारी टीम आपको पहुंचाती है। ठीक है, हमारी टीम खुद चलती हुई नहीं आती है, कोरियर से या उसके द्वारा पहुंचाती है। कुछ लोग उसको भी गलत सेंस में ले लेते हैं। ठीक है, नाउ अब ये हमारा जो है ये वर्ड शुरू हो गए हैं। वोकैबुलरी वाला पार्ट जो है वो स्टार्ट हुआ। अब वोकैबुलरी वाले पार्ट में सबसे पहले जो 101, आप लोग अगर जो लोग इसके नोट्स बना रहे हैं उनको ये चीज पता होगी कि ये कितने वर्ड्स अभी तक हो गए हैं। सबसे पहला वर्ड है पॉली। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। मैंने आपको इससे पहले एक इसका एग्जाम्पल पॉलीगैमी करवाया था, हैविंग many wives at a time, that is polygamy. पॉलीगन का मतलब होता है एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच, एक ऐसी, मैं वही है ना, मैं लिटरेचर वाली पढ़ाने वाली हूँ तो मैथमेटिक्स तो, और मेरा तो 36 का आंकड़ा है। तो जिमेट्रिक फिगर, एक ऐसी जिमेट्रिक फिगर जिसमें बहुत सारे एंगल्स होते हैं, जिसमें बहुत सारी साइड्स होती हैं, उसे पॉलीगन कहा जाता है। पॉलीग्लॉट, देखिए ग्लॉट का जो मतलब होता है, ग्लॉट मतलब होता है भाषा और पॉली मतलब होता है बहुत सारी। तो एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है, दैट्स पॉलीग्लॉट। पॉलीएमोरी, एमोर जो वर्ड है, एमोर का मतलब ही होता है सेंसुअल लव, सेक्सुअल लव को बोला जाता है। तो पॉलीएमोरी का मतलब होता है हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप, बहुत सारे लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप होना, दैट इज पॉलीएमोरी। क्योंकि एमोर का मतलब होता है एमोरस, एडवांसेस फिजिकल लव, तो पॉलीएमोरी मींस हैविंग सो मेनी फिजिकल रिलेशनशिप। पॉलीक्लिनिक, एक ऐसा क्लिनिक जिसमें बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता हो, दैट्स पॉलीक्लिनिक। एक बार मुझे याद है अपने बचपन में मैंने एक जो है एक डॉक्टर का जो वहां पर लगा हुआ था एडवर्टीजमेंट वो पढ़ा था। तो पहले ऐसे एडवर्टीजमेंट तो आते नहीं थे बिलबोर्ड्स वगैरह पर, जो उन्होंने कहीं लिखवा रखा था वो ये था, हमारे यहाँ हर बीमारी का इलाज ठेके पर किया जाता है। तो मुझे समझ में नहीं आया था कि ठेके पे इलाज करने का क्या मतलब होता है। तो खैर ये तो जोक्स अपार्ट। पॉलीक्लिनिक का मतलब होता है कि एक ऐसी क्लिनिक जहां बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है, दैट्स पॉलीक्लिनिक। पॉलीक्रोमिक, हैविंग और एग्जिबिटिंग। पॉलीक्रोम मतलब होता है कलर,
मीन्स कलर, पॉलीक्रोमिक बहुत सारे जो कलर्स को एग्जिबिट करना, बहुत सारे कलर्स को दिखाना। वो आपने देखा भी होगा कि पहले मूवीज वगैरह में आता था, एक इस तरीके से लाइन खिंचती चली जाती थी बहुत सारे कलर्स की, या बहुत सारे प्रिज्म के तौर पे जो है कलर्स दिखाते थे। तो पॉलीक्रोमिक का मतलब पॉली मीन्स बहुत सारे, क्रोम मीन्स कलर्स, ठीक है। एंड द लास्ट वर्ड जो दिख नहीं रहा है, लास्ट वर्ड है पॉलीडिप्सिया। एक मैंने आपको एक वर्ड करवाया था, मैनिया में करवाया था, डिप्सोमैनिया, मतलब एक्सेसिव जो है पागलपन, टू हैव बूज, शराब पीने का जो एक्सेसिव पागलपन है, दैट इज डिप्सोमैनिया। अब डिप्सिया मीन्स थर्स्ट होता है, तो डिप्सोमैनिया मतलब जिसकी शराब की प्यास कभी बुझती नहीं। अब पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है एक्सेस थर्स्ट, बहुत ज्यादा जो है वो प्यास लगना, उसे पॉलीडिप्सिया कहते हैं। कि जैसे कभी कभी जो है, मतलब ये एक डिसऑर्डर है, एक डिसऑर्डर है पॉलीडिप्सिया, एक्सेसिव थर्स्ट। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज पॉलीसेमी। पॉलीसेमी का मतलब होता है एक ऐसा शब्द जिसके एक से कई सारे मीनिंग्स हो, दैट इज पॉलीसेमी। जैसे एक साउंड वर्ड है, लेक्सिकल एम्बिग्यूटी का मतलब होता है एक ऐसा वर्ड जिसमें बहुत सारी दुरूहता होती है, एक ही वर्ड की कई सारे मीनिंग निकलते हैं, दैट इज पॉलीसेमी। जैसे एक वर्ड साउंड लीजिए, उसके 14 नाउन मीनिंग्स हैं, बहुत सारे एडजेक्टिव में मीनिंग है, तो वो जो है एक जो वर्ड है जिससे कई सारी जो एम्बिग्यूटी, एक से ज्यादा मीनिंग्स निकलते हैं, तो उसको पॉलीसेमी जो है वो कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज पॉलिप्टोटन। पॉलिप्टोटन का मतलब होता है एक ना फिगर ऑफ स्पीच होती है, एंटेना क्लासेस। जैसे एंटेना क्लासेस होती है कि उसमें वर्ड रिपीट होता है, लेकिन हर बार दोनों का मीनिंग अलग होता है। जैसे मैंने बोला कि योर आर्ग्यूमेंट, you have a sound argument, but it is only sound। तो you have a sound argument but it is only sound का मतलब दोनों साउंड का मीनिंग अलग अलग है। पहले साउंड का मतलब है मजबूत आर्ग्यूमेंट है, दूसरा है केवल रैटलिंग कर रहा है, आवाज कर रहा है। तो ये एंटेना क्लासेस होती है। पॉलिप्टोटन का मतलब ये होता है कि सेम रूट वर्ड से निकलता है, लेकिन उसका मीनिंग जो है वो अलग होता है। पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। एब्सोल्यूट जो रूट वर्ड है एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूटली एक आया ब्लड ब्लीड, तो जो रिपीटिशन ऑफ वर्ड, इन्फेक्शन इन द सेम सेंटेंस, तो उसे पॉलिप्टोटन जो है कहते हैं। एक ही रूट वर्ड से निकलते हैं, मीनिंग अलग अलग हो जाते हैं, और उसको जो रूट वर्ड एक ही होता है, दैट इज। पॉलीसॉमी का मतलब होता है, ये साइंस का वो है, कंजेनाइटल जो है डिफेक्ट ऑफ हैविंग वन और मोर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स इन सोमेटिक सॉइल्स, कि जो एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। अब इस बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो मैं इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ का मतलब होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एक साथ कई सारी चीजों को मेजर करता है, जैसे पल्स रेट बताता है, ब्लड प्रेशर बताता है, रेस्पिरेशन बताता है, उसे पॉलीग्राफ कहते हैं। वैसे तो आजकल जो स्मार्ट वॉचेस आ रही हैं सॉर्ट ऑफ पॉलीग्राफ का काम कर रही हैं, ब्लड प्रेशर मेजर कर देती हैं, पल्स मेजर कर देती हैं, ऑक्सीजन लेवल बता देती हैं। तो पॉलीग्राफ का मतलब होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपका कई सारी चीजों को मेजर कर लेता है, दैट इज पॉलीग्राफ। नाउ द नेक्स्ट वन इज, ये ना अलग अलग जो है ये वर्ड्स हैं, और अलग अलग वर्ड जो है ये रूट वर्ड के बारे में बता रहे। जैसे सबसे पहला वर्ड है लेचरस। लेचरस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति, सेक्सी इसमें लिखा हुआ एज अ डेरोगेटरी इंप्लीकेशन। लेचरस का मतलब होता है एक बहुत ही अभद्र, एक बहुत ही अश्लील इंसान, एक बहुत ही कामुक प्रवृत्ति के इंसान को बोला जाता है लेचरस। आप ये मान के चलिए, अ पर्सन who thinks even little girls or little boys as the object of sex, that person is lecherous. That is lecherous. बहुत ही ज्यादा कामुक प्रवृत्ति, अतिकामी जो व्यक्ति है, that is lecherous. ठीक है। libidinous, libido, sexual desire, to gain pleasure from sex, that is libidinous. लेसिवियस, लेसिवियस का मतलब होता है वेंटननेस, ये जो उसका रूट है वो है वेंटननेस। लेसिवियस का मतलब भी होता है टू हैव एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर, दैट इज लेसिवियस, यानी कि ये भी अति कामुक व्यक्ति को लेसिवियस कहा जाता है। लुब्रिशियस, लुब्रिकेंट वर्ड से आया, स्लिपरी। लुब्रिकेंट कोई भी चीज जो है जैसे मोबिल ऑयल वगैरह जो होते हैं लुब्रिकेंट्स होते हैं, ये जो चीज है उसको
वैसे बना के रखते हैं, बिल्कुल ऑयली बना के रखते हैं, जो उसमें जो है चीजों जो है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बना के रखते हैं। तो लुब्रिकेंट का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो मॉइस्चराइज करती है, जो स्लिपरी होती है, जो ऑयली होती है, उसे लुब्रिकेंट जो है वो कहा जाता है। लाइसेंशियस, लाइसेंशियस जो वर्ड है वो लाइसेयर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू बी परमिटेड। लाइसेंशियस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा कामुक प्रवृत्ति का हो। मतलब लाइसेंशियस का मतलब भी यही होता है टू हैव एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर, बहुत ही कामुक प्रवृत्ति के इंसान को भी लेचरस लाइसेंशियस कहा जाता है। ल्यूड, ल्यूड का मतलब वाइल, ल्यूड का मतलब होता है ल्यूड कमेंट्स, ल्यूड कमेंट्स मतलब अश्लील, ऑब्सीन को बोला जाता है ल्यूड। लस्टफुल, लस्टफुल का मतलब होता है टू हैव डिजायर फॉर सेक्स, लस्टफुल दैट इज टू हैव डिजायर फॉर सेक्स, ये एंग्लो सेक्सन वर्ड से लिया गया है। प्रूरियंट फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मीनिंग टू इच, प्रूरियंट का मतलब भी यही होता है वन हु wants to talk about sex, one who only thinks about sex, that is prurient। ये सारे वर्ड्स रिलेटेड टू सेक्स है, सारे के सारी चीजें जो हैं ये उन्हीं कामुक और उनसे ही रिलेटेड है। सेलेशियस, सेलेशियस का मतलब होता है कैरेक्टराइज्ड बाय लस्ट। सम पीपल आर सो चीप दैट इवन व्हेन दे टॉक, व्हेन you give them, you are talking in a simple manner, but they make it salacious, they make it lecherous, they make the things very vile, वो चीजों को वाइल बना देते हैं। और आजकल ये चीजें कुछ बढ़ भी ज्यादा रही है। when people talk in double meaning quotes, when people there are some people who you don't like because they always speak in double meaning things, you just want to avoid them. These type of people are known as salacious. You have often meet with these type of people जो सिंपल सी साधारण सी चीजों को भी बहुत ही ज्यादा ऑब्सीन बना देते हैं, that is salacious। एमोरस मैंने अभी आपको बताया था, एमोरस मतलब होता है फिजिकल लव। तो एक एमोरस जो मतलब ही होता है कि एमोरस लुक्स, यानी कि जो एक्सप्रेसिव और एक्साइटिंग सेक्सुअल लव, दैट इज विच इनसाइट सेक्सुअल लव, दैट इज एमोरस। इनकॉन्टिनेंट, अनकंट्रोल सेक्सुअल मैटर्स, जो एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर, ये सारे सेक्सुअल डिजायर से संबंधित है। इनकंटिनेंट यानी कि बहुत ही ज्यादा कामुक। नाउ द नेक्स्ट वन इज नोज। नोज का मतलब होता है जानना। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक का मतलब होता है वन हु डजंट नो अबाउट गॉड, जो भगवान के बारे में नहीं जानता, जिस चीज को प्रूव नहीं किया जा सकता उसे वो मानता नहीं। एग्नोस्टिक वो होता है कि प्रूव कर दोगे तो मान लूंगा, कि वन हु डजंट नो अबाउट गॉड, प्रूफ, जो चीज प्रूव हो सकती है केवल वही है, दैट इज एग्नोस्टिक। जो भगवान को के अस्तित्व को नहीं मानता लेकिन प्रूफ कर दोगे तो मान लेगा। एक एग्नोस्टिक वो व्यक्ति होता है कि जिसको, एग्नोस्टिक जो है आप ये अथीस्ट से अलग होता है। अथीस्ट का मतलब होता है प्रूफ भी कर दोगे तब भी नहीं मानेगा। एग्नोस्टिक का मतलब होता है इफ पर्सन, इफ यू कैन प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट गॉड, तो दैट ही विल बिलीव ओवर इट। लेकिन जो अथीस्ट होता है वो भगवान स्वयं भी सामने खड़ा है तब भी नहीं मानेगा, दैट इज अथीस्ट। डायग्नोसिस, एग्नोस का मतलब होता है कि नॉस मतलब होता है जानना, तो डायग्नोसिस का मतलब होता है कारण जानना, कि किसी चीज के बारे में ये पता करना कि ये चीज जो है, आइडेंटिफाई, किसी चीज का होने का कारण बताना कि ये क्यों हो रहा है। डायग्नोसिस जैसे डॉक्टर्स करते हैं कि इस बीमारी का डायग्नोस किया, तो डायग्नोस करना है किसी बीमारी के होने का, किसी चीज के होने का कारण बताना। प्रोग्नोसिस, प्रो मीन्स होता है पहले ही, नो मतलब जानना, एक चीज के बारे में प्रेडिक्शन करना कि चीज कैसे जो है वो होगी। जैसे कोरोना के बारे में प्रोग्नोसिस था कि कोरोना जो है समय के साथ अपना जो है वो अपने आप अपना रूप जो है वो परिवर्तित करेगा, तो समय के साथ रूप परिवर्तित करेगा, दैट इज प्रोग्नोसिस है कि अब कोरोना के लक्षण जो है समय के साथ साथ चेंज होंगे। अब इस समय कोरोना के लक्षण ये हैं, इस थोड़े समय बाद कोरोना के लक्षण ये हो जाएंगे। तो प्रोग्नोसिस का मतलब होता है कि किसी चीज के बीमारी किस तरीके से आगे बढ़ेगी उसके बारे में प्रेडिक्शन जो है वो करना। पैन, पैन का मतलब होता है सारा, तो सारा इंडिया घुमा दे सोनिया, तो ये जो पैन का मतलब होता है ऑल। पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम अगर आपको पता हो, पेंडेमोनियम जो वर्ड है वो बाइबल में से लिया गया है। इसका जो लिटरल मीनिंग है वो है ऑल द डीमंस। अब जहां पर ये सोचे जहां शैतान ही शैतान होंगे तो ऑब्वियसली वो कोई जो है एंजेलिक आवाज में गाने तो गाएंगे नहीं, शोर मचाएंगे।
डीमंस विल कॉज डिसऑर्डर एंड एट स्टेट ऑफ एक्सट्रीम डिसऑर्डर, यानी कि अफरा तफरी, बहुत ज्यादा शोर, उसे क्या कहा जाता है? पेंडेमोनियम। ठीक है, बहुत ज्यादा अफरा तफरी। पनोरमा, सीनिक व्यू, चारों तरफ का जो नजारा है, दैट्स पनोरमा। ठीक है, पनोरमा सीनिक व्यू जो है पूरे, जैसे हम अपने फोन में भी पनोरमिक व्यू होता है, इस तरीके से चारों तरफ से देखते हैं, तो एक सीनिक व्यू को बोला जाता है पनोरमा। पैनेसिया, पैनेसिया का मतलब होता है रामबाण। हर बीमारी का रामबाण होता है, उसे कहते हैं पैनेसिया। अगर आप लोगों ने अपने घर में सुना हो तो ये जो है भाई सभी की मम्मी, और अब हम भी उस स्टेज में हैं, तो पैनेसिया में अगर आपको किसी चीज के लिए है, बेसिकली अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही होती है तो उसके लिए घर के नुस्खे जो है करे जाते हैं। जैसे हींग को कहा जाता है कि वो काफी सारी बीमारियों में हेल्प करती है, या अजवाइन जो है वो काफी सारी बीमारियों में। तो पेनेसिया, पेनेसिया वैसे जो होता है इसको कहते हैं रेमेडी फॉर ऑल, एक ऐसी मेडिसिन जो सारी बीमारियों में क्योर करती है, दैट इज पेनेसिया। एलिक्सिन, अमृत। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज हाइपो। हाइपो का मतलब होता है वैसे तो हाइपो मीन्स होता है अंडर या लेस में, लेकिन इसमें है हाइपोकॉन्ड्रियक। कुछ लोग आपने अपने घरों में देखे होंगे या होते हैं कि जो बीमारी है नहीं, बीमारी के अदृश्य लक्षणों से जूझते रहते हैं, हर समय वो अपने आप को बीमार महसूस करते हैं। एंड हाइपोकॉन्ड्रियक वैसे भी ऐसे होते हैं, अगर गोलगप्पे खाते हुए वो गोलगप्पे वाले की प्रिपरेशन देख लें तो वो 10 दिन तक, हो सकता है 1 साल तक बीमार रहें कि यार ये कैसे अनहाइजीनिक वे में करे। तो वो एक इमेजिनरी लक्षण उनके अंदर जो है वो पैदा हो जाएंगे। हाइपोकॉन्ड्रियक वो होते हैं जो जरूरत से ज्यादा अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग होते हैं। एक होता है स्वास्थ्य के प्रति सजग होना, और एक होता है जरूरत से ज्यादा सजग होना। उसे हाइपोकॉन्ड्रियक जो है वो कहा जाता है। वन हु एक्सेसिवली थिंक्स अबाउट वंस हेल्थ, दैट पर्सन इज हाइपोकॉन्ड्रियक, क्योंकि उसको बीमारी के इमेजिनरी लक्षण जो है वो उभरते रहते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब होता है कि एक ऐसा थायराइड ग्लैंड जो अंडर एक्टिव है, जो एक्टिव नहीं है, उसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपोथेटिक, हाइपोथेसिस से लिया गया, जिसमें हम जो है एक परिकल्पना बनाते हैं कि उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जैसे साइंस, जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो हाइपोथेसिस के आधार पे होती है, यानी कि हम एक परिकल्पना करते हैं, उसे हमें प्रूव करना होता है। अगर वो प्रूव हो जाती है तो इसका मतलब हमारी रिसर्च सही दिशा में है, और अगर प्रूव नहीं होती है तो हमें दोबारा से हाइपोथेसिस जो है वो क्रिएट करनी पड़ती है। तो बेस्ड प्राइमरली ऑन जो ये फैक्ट्स पर नहीं होती, ये एक परिकल्पना होती है जिसे प्रूव करना होता है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज हाइपोएक्टिव, एबनॉर्मली इनएक्टिव। जो इनएक्टिव है, बहुत ज्यादा स्लगिश है, बहुत ज्यादा एबनॉर्मली इनएक्टिव है, बिल्कुल है ही, बिल्कुल शिथिल, उसे कहते हैं हाइपोएक्टिव। हाइपोक्रिटिकल, प्रोफेसिंग फीलिंग वन डज नॉट हैव। हाइपोक्रिटिकल का मतलब होता है कि प्रोफेसिंग फीलिंग्स वन, अपने आप को, अपने बिलीव्स को यह मानना कि हम दूसरों से बेटर हैं। दैट्स जो है प्रोफेसिंग फीलिंग, जो फीलिंग्स किसी इंसान के अंदर है नहीं, अपने आप को दूसरों से ये मानना कि जो दूसरे के विश्वास है उनको ना मानना, अपने आप को सही मानना, दैट्स हाइपोक्रिटिकल। हाइपोनिम, हाइपोनिम का मतलब होता है एक स्पेसिफिक वर्ड रादर देन द होल थिंग, एक स्पेसिफिक वर्ड हाइपोनिम। जैसे कटलरी जो है, जिसमें चाकू छुरी सब कुछ आ जाता है, उसका हाइपोनिम है, उसका जो अब्रिवेटेड, जो उसका एक स्पेसिफिक वर्ड है वो है स्पून। वेजिटेबल, पूरा फूल इसके लिए बोलते हैं पोटैटो, हाइपोनिम है। तो एक पूरी यूनिट के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड जो यूज किया जाता है, किसी वर्ड के लिए एक स्पेसिफिक छोटा लेस वर्ड जो यूज किया जाता है, वो हाइपोनिम होता है। हाइपर, हाइपर का मतलब होता है ऊपर, हाइपो होता है कम, हाइपर होता है ऊपर। तो ये देखिए हाइपर क्रिटिकल, हाइपर क्रिटिकल का मतलब होता है, जैसे इसीलिए हाइपोकॉन्ड्रियक होता है, कोई बीमारी है नहीं, देयर इज नॉट सच थिंग्स, कुछ है ही नहीं बीमारी, उसके बारे में छोटी सी बीमारी को बड़ा बीमारी बना देना, वो हाइपो है, ये हाइपर है। हाइपर का मतलब होता है बहुत ज्यादा होना, बहुत ज्यादा। हाइपर क्रिटिकल,
इंक्लाइन टू जज टू सीवियरली। हाइपरक्रिटिकल का मतलब होता है जब कोई बाल की खाल निकालने वाला, जरूरत से ज्यादा किसी चीज का जो है, जो जजमेंट देने वाला, जरूरत से ज्यादा किसी चीज को क्रिटिसाइज करने वाले को हाइपरक्रिटिकल कहते हैं। हर चीज की जो चीजें हैं वो हर चीज की जरूरत से ज्यादा उसको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना और उसके बाद उसको क्रिटिसाइज करना, दैट्स हाइपरक्रिटिकल। हाइपरटेंशन, टेंशन, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हाइपरटेंशन एक्सेसिव जो है भाई, बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर होना, हाइपरटेंशन। हाइपर सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव का मतलब होता है अलर्जिक। जैसे कुछ लोग जो होते हैं वो पीनट्स से हाइपर सेंसिटिव होते हैं, यानी कि अगर पीनट्स खा लेते हैं तो उनके पूरे शरीर पर जो है वो जो है रेड रेड मार्क्स हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो हाइपर सेंसिटिव का मतलब होता है अलर्जिक टू समथिंग, और समवन भी हो सकता है वैसे। हाइपरमीडिया, इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया सिस्टम। इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया सिस्टम यानी कि ये हाइपरमीडिया है, यानी कि एक ऐसा सिस्टम, मल्टीमीडिया से संबंधित एक ऐसा सिस्टम जो इंटरैक्टिव है, जिसके द्वारा कम्युनिकेशन किया जा सकता है, दैट इज हाइपरमीडिया। हाइपरटेक्स्ट, हाइपरटेक्स्ट का मतलब होता है एक ऐसी टेक्स्ट जिसे मशीन पढ़ सकती है। हाइपरटेक्स्ट का मतलब होता है जिसे मशीन पढ़ सकती है, ऐसे टेक्स्ट को कहा जाता है हाइपरटेक्स्ट। हाइपरट्रॉफी, एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट और ऑर्गन। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है किसी शरीर के ऑर्गन का बहुत अनावश्यक रूप से बहुत ज्यादा बढ़ जाना, दैट इज हाइपरट्रॉफी। विवियर, विवियर जो वर्ड है उसका मतलब होता है जीना। वीवो जो फोन कंपनी है उसका मतलब है टू लिव, वीवो। कन्विवियल, कन्विवियल का मतलब होता है फॉन्ड ऑफ द प्लेजर्स ऑफ गुड कंपनी। एक ऐसा इंसान जो जो हमेशा एक सामाजिक रूप से जो है लोगों की कंपनी में रहकर एंजॉय करता है, उसे कन्विवियल कहते हैं। कुछ लोग होते हैं, दे आर पार्टी पर्सन, दे ऑलवेज वांट टू हैव गुड कंपनी। किसी भी चीज का है, आओ पार्टी करते हैं, आओ पार्टी करते हैं, दैट्स कन्विवियल। जब भी कभी मैं कन्विवियल वर्ड सुनती हूं तो मेरे दिमाग में हमारे एक भाई जानने वाले हैं, उनका नाम मतलब उनके ही इमेज मेरे सामने आती है। चाहे कितना भी कोई स्ट्रेस हो, कुछ भी हो, अगर उनके पास जाए तो हर चीज के लिए उनका है चलो पार्टी करते हैं, चलो पार्टी करते हैं। यानी कि हर चीज का एक कोई सॉल्यूशन है। पार्टी का मतलब ये नहीं है कि कहीं जाकर पार्टी करें, चार लोग मिल जाएं और वो जो है एक गुड कंपनी को एंजॉय करें, दैट्स कन्विवियल। तो कन्विवियल का मतलब होता है विवो, लिव, यानी कि जीना, एक अच्छी जो है एक गुड कंपनी को एंजॉय करना, दैट्स कन्विवियल। विवेशियस, विवेशियस का मतलब होता है फुल ऑफ जॉय, जिंदगी से भरपूर, विवेशियस, फुल ऑफ लाइफ। कुछ लोग चाहे कम होता है, but they are always happy, whatever they have they are always contented. Those people, उनके एक चेहरे पे एक अलग सी शांति होती है, वो हमेशा जो है अगर वो शांति होने के साथ साथ वो खुश मिजाज बहुत होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, विवेशियस, फुल ऑफ लाइफ, दैट्स विवेशियस। विविड, विविड का मतलब होता है विभिन्न, भिन्न, अलग अलग। possessing the freshness of life, ये विविड का मतलब है विविड लाइफ, फुल ऑफ लाइफ, दैट्स ऑल्सो विविड। रिवाइव, री मतलब दोबारा, वाइव मतलब लाइफ। रिवाइव करना मतलब होता है जिंदगी में वापस लाना। रिवाइटल आप लोगों ने एक ये एक कैप्सूल्स आते हैं रिवाइटल, तो रिवाइटल का मतलब होता है बैक टू लाइफ, कि अब आपकी जिंदगी में अगर आप थकने लगे हैं, परेशान हो, तो ये जो कैप्सूल्स हैं ये आपको रिवाइव कर देते हैं। पता नहीं वो कितना सच है कितना झूठ है, मगर रिवाइव का मतलब होता है टेक बैक टू लाइफ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें रिवाइव कर देती हैं, ठीक है। जैसे अगर एक बोरिंग सा हमारा शेड्यूल चल रहा हो, तो अगर हम उसमें एक अच्छा सा कोई एक अच्छी सी मूवी देख लेते हैं तो वो हमें रिवाइव कर देती है। किसी एक ऐसे इंसान की हम लोग बात सुन लेते हैं तो वो हमें रिवाइव कर देती है, दैट्स रिवाइव मीन्स ब्रिंग बैक टू लाइफ। विविसेक्शन, विविसेक्शन का मतलब होता है एक जिंदा जानवर पर ऑपरेट करना, दैट इज विविसेक्शन मीन्स काटना, एक जिंदा जानवर को काटना, दैट्स विविसेक्शन। विविपेरस, विविपेरस का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग यंग फ्रॉम द लिविंग बॉडी, यानी कि जो नेचुरल बर्थ के द्वारा, यानी कि जो विविपेरस होते हैं ऐसे जीव जो बच्चे देते हैं, विविपेरस। ओविपेरस जो अंडे देते हैं, ऐसे जो जीव होते हैं ओविपेरस। जो बच्चे देते हैं विविपेरस, जो अंडे देते हैं ओविपेरस। बॉर्न विवेंट, अ पर्सन डिवोटेड टू रिफाइंड सेंसुअस एंजॉयमेंट, स्पेशली गुड फूड एंड ड्रिंक।
बॉन विवेन का मतलब होता है, ये एक फ्रेंच वर्ड है। बॉन विवेन मीन्स खाओ पियो ऐश करो, बढ़िया खाना खाओ, बढ़िया ड्रिंक्स लो, दैट इज बॉर्न विवेन। एक ऐसा व्यक्ति, वन हु इज एक्सट्रीमली इंक्लाइन टूवर्ड गुड फूड, गुड ड्रिंक्स, उसे कहते हैं बॉर्न विवेन। जॉय दी विवेयर, जॉय दी विवेयर का मतलब होता है जॉय ऑफ लिविंग, जीना, जीने की कला जानना, हाउ टू लिव, जीने की कला जानना, दैट्स जॉय दी विवेयर। नाउ द नेक्स्ट वन इज विटा। विटा का मतलब होता है, विटा मीन्स भी होता है लाइफ। वाइटल, वाइटल का मतलब होता है जो जिंदगी के लिए जरूरी है, रोटी, कपड़ा, मकान आर एसेंशियल्स, आर वाइटल्स, ये हमारी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये है वाइटल। वाइटैलिटी, जिंदगी, ताकत, दैट्स वाइटैलिटी। वाइटामिन्स, वाइटामिन्स का मतलब होता है लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट मिनरल्स। वाइटा लाइफ, मिनरल्स लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट मिनरल्स, हमारी बॉडी को। अब जब से सॉइल का जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कम हुए हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, पहले जो एक ऑरेंज न्यूट्रिएंट दिया करता था, अब 4 ऑरेंजेस से उतना न्यूट्रिएंट मिलता है, तो उन चीजों को सप्लीमेंट करने के लिए विटामिन्स लिए जाते हैं। तो ये विटामिन्स, दोज मिनरल्स विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ, दैट इज विटामिन। वाइटलाइज, टू इम्पार्ट विगर, इम्पार्ट विगर। वाइटलाइज का मतलब होता है जिंदगी में जोश भरना, दैट्स वाइटलाइज। डीवाइटलाइज, जिंदगी में से जोश चुरा लेना, ठीक है, जिंदगी में से जोश चुरा लेना, दैट्स डीवाइटलाइज। वाइटलस, योक, अंडे का जो योक होता है, येलो पार्ट जो होता है, दैट्स वाइटलस। टॉनिक, टॉनिक का मतलब होता है किसी चीज के प्रति आपका रुझान होना, किसी चीज के प्रति रुझान होने को टॉनिक कहते हैं। जैसे ये पहला वर्ड है विसरा टॉनिक, स्टमक माइंडेड पीपल। विसरा टॉनिक का मतलब, विसरा मीन्स जो रिलेटेड टू स्टमक, विसरा टॉनिक कि हर समय जो है जो खाने के बारे में सोचते रहे, हर समय खाने के बारे में सोचने वाले विसरा टॉनिक। अब ये खाने, इंटरेस्टेड इन फूड एंड कंपेनियनशिप, खाने के अलावा कंपेनियनशिप में भी, तो इसे कहते हैं विसरा टॉनिक। सेरे, सेरेब जो है यानी कि दिमाग। सेरेब्ट्रॉनिक का मतलब होता है, सेरेब्रोट्रॉनिक का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल बातों में जो रिलेटेड होते हैं, दैट सेरेब्ट्रॉनिक। जो इनका इंक्लिनेशन जो होता है वो बुद्धिमत्तापूर्ण चीजों में होता है, दैट सेरेब्रोट्रॉनिक। सोमेटोनिक, सोमेटोटॉनिक, सॉरी, सोमेटोटॉनिक का मतलब होता है जो शरीर से संबंधित, इंटरेस्टेड इन मूविंग, मूवमेंट एंड एक्शन, इंटरेस्ट। सोमेटोटॉनिक ये जिम में बहुत दिख जाएंगे। सोमेटोटॉनिक जरा से, एक आपने भी देखा होगा कि एक बंदा जब जिम में जाता है, दूसरे दिन से ही अपनी डोले जो है वो नापने लगता है, तो ऐसे। और पता नहीं जिम में ऐसा क्या होता है, हर दिन रोज लोग आपके अपना वजन नापते हैं कि पता नहीं 100-200 ग्राम का भी इतना ख्याल रखते हैं। खैर, इस विषय में मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगी। सोमेटोटॉनिक का मतलब होता है दोज हु आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन द बॉडी मूवमेंट, जो शरीर से संबंधित होते हैं, शरीर के प्रति उनका बहुत ज्यादा रुझान होता है। जो मैंने अभी आपको बताया, जिम पीपल जो होते हैं, जिम गोइंग पीपल, तो उन्हें कहा जाता है वो जैसे ही पहले दूसरे दिन ही डोले नापने शुरू हो जाते हैं कि जैसे पता नहीं दूसरे दिन ही डोला जो है वो बहुत ऊंचा जो है वो हो जाएगा, दैट इज सोमेटोटॉनिक। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज ओवम। ओवम का मतलब होता है एग। ओवम मीन्स एग होता है। ओवल का मतलब होता है अंडे जैसी शेप वाला, अंडे जैसी शेप को बोलते हैं ओवम, ओवल। ओवीपेरस, ओवीपेरस मैंने अभी बताया था, जो जीव अंडे देते हैं, अंडों से बच्चे निकलते हैं, ओवीपेरस। विविपेरस, जो बच्चे देते हैं उन्हें विविपेरस। ओवल ब्यूमिन, द व्हाइट पार्ट ऑफ एन एग, जो एग का सफेद हिस्सा होता है उसे ओवल ब्यूमिन कहा जाता है। ओवराइटिस, आइटिस मैंने आपको बताया था इन्फ्लेमेशन, सूजन को बोलते हैं। ओवरी, जहां पर वुमेन की ओवरीज में एग बनते हैं, तो ओवरीज की जो सूजन इन्फ्लेमेशन होती है उसे ओवराइटिस कहा जाता है। ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन का मतलब होता है कि मंथ में एक वो समय जिसमें एग्स बनते हैं, एक वुमन फर्टाइल होती है, और उसको जो है कहा जाता है दैट पीरियड इज नोन एज ओव्यूलेशन। चलिए, ये हो गए आज हमारे आज के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, और जैसा कि मैंने आपसे कहा इसके ये जल्द ही वाइंड अप होने वाली है, और इसके बाद हम एक नई सीरीज जो है वो स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय एंड टेक केयर।